प्रार्थना प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग पहले माले पे आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्वसमर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सबको हुई, जो आज 20 जनवरी 2022 को इस पवित्र अवसर पर सत्संग के माध्यम से एक दूसरे के दर्शन दीदार का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब बैठ के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, गुरु को याद करेंगे, गुरु के वचनों को दोहराएंगे, उनकी लीलाओं का स्मरण करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर एक साथ एक स्वर में आप लोग बोलिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद चकोर, जैसे चंद्र चकोर। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई मन से, जानू न कौन भूल हुई मन से। लियो मुझसे मुख मोड़, लियो मुझसे
दया की नजर करो मेरी ओर, 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 बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण प्रभु मैं अब तोर, आया शरण प्रभु मैं अब तोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयहु कठोर, मेरी बेर यहाँ कस भयहु कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राख्यो, मुझसे पतित अब जाए के ओर, मुझसे पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार जो बारी ले मोही, अब की बार जो बार ले मोहि, फिर न धरब पग यही मगोर, फिर न धरब पग यही मगहोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, प्रभु की ये विशेष कृपा जो हम सब पे हुई, जो ये मनुष्य जीवन मिला, इसका उद्देश्य परमात्मा को पाना विशेष रूप से है। मनुष्य जीवन पा करके यदि हम अपनी आत्मा को नहीं समझ सके
इसको नहीं जगा सके और जीते जी परमात्मा को नहीं पा सके, परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं कर सके, परमात्मा को नहीं समझ सके, तो ये मनुष्य जीवन हमारा किसी काम का नहीं। संसार की जितनी भी व्यवस्था, जितनी भी चीजों को हम यहाँ इकट्ठा करते हैं वो सब नाशवान है और यहीं पे छूट जाने वाली है। आपके साथ चलने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ज्ञान यानी परमात्मा का भजन ही है। ये भजन ही आपके साथ चलता है और भजन करने के लिए ये जरूरी है कि आपको एक अच्छा कामिल मुर्शिद समर्थ गुरु की प्राप्ति हो। समर्थ गुरु की तलाश करना हर मनुष्य को आवश्यक है। उसको किसी भी कीमत पे इस बात की जानकारी और जिज्ञासा मन में रखनी चाहिए कि हमें एक अच्छा समर्थ गुरु मिल जाए। जीवन को जीने के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था दी है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जीवन को हंसते खेलते बिताएं या रोते गाते बिताएं। दोनों चीजें आपके ऊपर निर्भर हैं। इस जीवन को चलाने के लिए आप अगर परमात्मा से संघर्ष करते हैं, प्रकृति से संघर्ष करते हैं, जीवन से संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हुए आप जीवन को जी सकते हैं, अथवा अपने आप को परमात्मा को समर्पित करके यानी खुद को परमात्मा के हवाले करके आप अपना जीवन जी सकते हैं। समर्पण भाव में आने पर आपको कुछ करना नहीं होता, सब कुछ परमात्मा ही करता है। गुरु महाराज ने यही कहा कि बच्चा तुम्हें भजन की चिंता करनी चाहिए, बाकी चीजों की चिंता तो हमारी है। तुम्हारी चिंता हम चिंताधारी, तुम अचिंत हुए रहो प्यारा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा अहंकार, जो हमारे अंदर अहंकार का एक अंश, एक दुर्गुण आया हुआ है, जो हमें मजबूर करता है कि हम इस बात को कबूल नहीं कर पाते, इस विश्वास को अपने अंदर ला नहीं पाते कि जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, ये मनुष्य जीवन दिया है, और बचपन में जब हमारे पास दांत नहीं थे तो हमको पीने के लिए दूध की व्यवस्था की, सांस लेने के लिए हवा की व्यवस्था की, पीने के लिए शीतल जल की व्यवस्था की, वो परमात्मा क्या बड़ा करके भूखा मारेगा। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम करेंगे तो हम खाएंगे। हम ये समझते हैं कि हमारा कोई तारीफ कर दे, हमारी स्तुति कर दे, हमारी प्रशंसा कर दे तो हमारा अहंकार हमें खुश कर देता है, और यदि हमें कोई खराब बात कह दे, बुरी बात कह दे, गाली दे दे, तो हमारा अहंकार हमें दुखी कर देता है। तो समभाव में रहने की आवश्यकता है। समर्पण भाव में यदि हम आ जाएं तो हमारा जीवन समर्पण भाव में आने पर फिर क्या होता है कि हम इस संसार को एक यात्रा के रूप में लेते हैं, और यात्रा दोनों तरीके से तय की जाती है। एक रास्ते पे आप जा रहे हैं, रास्ता पगडंडी है, उखड़ खाबड़ है, टूटा फूटा है, आप उसी रास्ते पर दो विचार से यात्रा कर सकते हैं। पहला विचार ये कि चलो प्रभु की विशेष कृपा है कि ऐसा रास्ता हमें मिला हुआ है जिस रास्ते पे चल करके हम कम से कम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और इस विश्वास और इस शुक्राना के साथ परमात्मा को का शुक्रगुजार होते हुए आप उस यात्रा को तय करोगे। यात्रा की थकान आपको नहीं लगेगी। करनी पड़ेगी यात्रा, मंजिल पे जाना है तो यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा विचार ये है कि क्या गजब का रास्ता, क्या खराब रास्ता मिल गया, कितना उखड़ खाबड़ रास्ता है। ऐसे उखड़ खाबड़ रास्ते से चलना बड़ा दूभर हो रहा है, एक एक पग पे कठिनाइयां हैं, और यही रोते गाते झिझकते खींचते आप उस यात्रा को दुख रूप में आप पूरा करेंगे, और वह अंत में वो पहुंच करके थके हारे आप ही मंजिल को पहुंचेंगे। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए दोनों तरीका है, रास्ता वही है। ऐसे ही अगर जीवन को आप एकदम से समर्पण कर दे परमात्मा को, अपने आप को ईश्वर के हवाले आप कर दें कि प्रभु जो भी तुम करेगा अच्छा ही करेगा। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। परमात्मा कोई बिगाड़ू नंद नहीं है
कि किसी का कुछ बिगाड़ता है और न किसी का कुछ बनाता है। परमात्मा एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के रूप में आपको ये अवसर प्रदान किया और आपको सारी सुविधा प्रदान किया कि आप इस सारी सुविधाओं के साथ में अपना जीवन बनाओ। आपके अंदर ये भाव पैदा हो कि हम उस चीज को जाने कि वो प्रकृति नहीं, वो परमात्मा कहाँ पे है, किस तरीके का है, किस रूप में है, और हमारे जीवन को इतना महत्वपूर्ण अवसर जो उसने प्रदान किया वो किधर है। तो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। उन्होंने कहा है कि मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हमको तुम कहाँ ढूंढते हो, हम तो तुम्हारे पास में हैं। किस तरीके से उदाहरण महापुरुषों ने दिया कि जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे पर माए, ऐसे घन घन राम है दुनिया देखत ना है। कि उस तरीके से जैसे एक हिरण के हृदय में कस्तूरी होती है और जिसकी सुगंध फैलती है जब कस्तूरी की, तो उसी सुगंध की तलाश में मृगा ढूंढता है, पूरे जंगल का दर दर ठोकरे खाता है, यहाँ मिल जाएगा वहां मिल जाएगा। असल में उसी को ढूंढते 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 उसका जान चला जाता है, जीवन निकल जाता है, सांस निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं और उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि उसके अंदर ही है, वो कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। ऐसे हर घट में यानी हर इंसान के अंदर आत्मा में, शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा मौजूद है। यदि वो परमात्मा का अंश मौजूद है तो निश्चित रूप से वो अंशी भी उसी में होगा। उसी के जागृत होने पे वो अंशी, वो परमात्मा आपको मिल सकता है। हम आप इस बात को नहीं समझ पाते और ना समझ पाने का कारण क्या होता है कि हम परमात्मा को दर दर में ढूंढते, ठोकरे खाते, चारों तरफ ढूंढते रहते हैं। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा कि भगवान बुद्ध, आप तो ज्ञानवान हैं, आपको ज्ञान मिल चुका है, आप परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि परमात्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक बात कहते हो, परमात्मा नहीं है। कुछ दूर आगे गए, एक दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा कि भगवान बुद्ध से कि आप जो है कहते हो, जितना ज्ञान आपको है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या परमात्मा है, मुझे तो लगता है कि परमात्मा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, परमात्मा नहीं है। उनके शिष्यों ने जो उनके साथ चल रहे थे, इसमें सोचा कि एक को कह दिया कि परमात्मा नहीं है, एक को कहते हैं परमात्मा है, आखिर ये वास्तविक रूप से क्या कह रहे हैं, कैसे बातें कह रहे हैं, क्या इनका कहना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, ये मान लेना कि परमात्मा है सबसे बड़ी मूर्खता है। परमात्मा को प्राप्त करो। जब तक आप परमात्मा को जान नहीं पाते हो, आपका अनुभव नहीं होता, खुद का आपका अनुभव ना हो, तब तक ये मान लेना इस संसार में सबसे बड़ी भूल है। आप सारी चीजों को मान लेते हो, आप गीता को मान लेते हो, रामायण को मान लेते हो, भागवत को मान लेते हो, ग्रंथों को मान लेते हो, जितने उपनिषद लिखे हैं, जितने पुराण लिखे हैं, जितने वेद हैं, चारों वेदों को आप सिर्फ मान लेते हो। उन चीजों को आप अनुभव नहीं कर पाते। ये जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, इन सब चीजों सब में परमात्मा का एक सांकेतिक उदाहरण दिया गया है, एक इशारा किया गया है। जैसे समझ लीजिए कि सूरज है, तो सूरज का कोई चित्रकार चित्र बनावे तो उस चित्र में रोशनी नहीं आ सकती है। किसी अंधेरे कमरे में उस चित्र को जाके रख दो तो आपको उसमें रोशनी नहीं दिखेगी या उसमें गर्मी नहीं आएगी। तो वो चीज को आपको समझना चाहिए कि भाई वो चित्रकार ने उस चित्र को बनाया है, तो क्या वो सूरज बना सकता है? कल्पना करके कोई कितना बढ़िया से बढ़िया कविता लिख दे सूर्योदय पर कि सूर्योदय पर ऐसा होता है, इस तरीके से वातावरण बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन उस कविता के गाने से सूर्योदय नहीं होगा। जैसे पानी पानी कहने से आपका प्यास नहीं बुझेगा, भोजन भोजन करने से आपका भूख नहीं मिटेगा, ऐसे ही उस कल्पना के दायरे में रह करके परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए
आपको महात्माओं की तलाश करनी होगी और उन महात्माओं के शरण में जाने से उनकी कृपा जब होगी तब आपको परमात्मा मिलेगा। लेकिन उसके बीच में आपको ये भी देखना है कि भाई वो जिस तरीके से मुझे रख रहे हैं वो मेरे हित का ही काम करेंगे। यानी परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे अहित में भी शायद मेरा कोई हित ही होगा। परमात्मा कोई चीज खंडन जब करता है, जैसे आप देखिए कि आकाश में बादल घिरे हुए हैं, तब तक कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बादल टूटते हैं, बादल में बिखराव होता है और जब वो पानी बनता है, टूटता है, तो वही बादल टूट करके बारिश बूंदों के रूप में बरसात होती है। टूटने पे होता है। सारी चीजें, प्रकृति की जितनी चीजें आप देखते जाएं, तो जब एक चीज हटती है दूसरी चीज नया बनता है। छोटा सा बीज जब टूटता है तो उसमें से पौधा बनता है, वो पौधे का रूप लेता है, पौधा आगे बढ़ता है, वो और टूटता है, उसमें से और कोपरे निकलते हैं, फिर उसमें फूल निकलता है, उसमें से फल निकलता है। ऐसे ही अगर किसी कारण से आपके ऊपर कोई कष्ट आया और आपको ऐसा महसूस होता है कि हम टूट रहे हैं, तो आप ये सब दुखी हो रहे हैं, तो आप ये समझना चाहिए कि कोई अच्छी बात आपके लिए होने वाली है, कोई अच्छा काम आपको करने वाला है। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता, परमात्मा के द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता है। वो तो हमेशा आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद वो परमात्मा है। उस परमात्मा को जानने के लिए महात्माओं ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पे हमें अमल करना चाहिए। हमें हमारे कर्मों के बंधन, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म उदय रहते हैं, उसकी वजह से परमात्मा का आभास हमें नहीं हो पाता। किसी भी सतगुरु की शरण में होने पर, और सतगुरु पे अगर आपको पूरा विश्वास है, पूरा समर्थ गुरु है, उनके ऊपर पूरा विश्वास है और पूरे भाव के साथ आप अपने गुरु के यानी प्रेम में आप हैं, तो आपको परमात्मा आपसे दूर नहीं है। असल में वो संत सतगुरु ही स्वयं परमात्मा के स्वरूप ही होते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास जानने के लिए, जगाने के लिए हमें साधन, भजन और ध्यान की जरूरत है। अगर हम ध्यान, भजन, सुमिरन उनके बताए मुताबिक हम करें और गुरु के उस नूरी स्वरूप का अनुभव हम अपने अंदर में पा जाएं, तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण हो जाए। हमें समझ लो कि परमात्मा हमारे समझ आ जाए कि असल में ये मनुष्य शरीर में जो मेरे साथ भौतिक रूप से है, यही परमात्मा है, यही अंदर में भी है, यही बाहर में भी है। जब हमारे कर्मों का बकेड़ा जमा होता है, उस समय जब हम जैसे जो गुरु ने बताया कि ऐसा सुमिरन करो, गुरु ने बताया कि ऐसा ध्यान करो, गुरु ने बताया कि ऐसा भजन करो। अब वो सुमिरन, ध्यान और भजन हम करते हैं और हमें उस चीजों का कोई अनुभव नहीं होता, तो हम समझते हैं कि शायद इसमें कहीं कुछ नहीं है, कोई चीज है नहीं, ये सब चीज रास्ता बड़ा नीरस है, ये बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं हो सकता या हमको नहीं मिल सकता है। बात ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि आपके कर्म कट रहे हैं, आप गुरु के वचन पे डटे रहो। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम्हारा जो पुराना कर्म कर्जा था, जो भी तुम्हारे कर्मों के लेन देन थे, तुम्हारे संचित कर्म, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म, तुम्हारे क्रिया जो कर्म है, जो भी तुम्हारे कर्म पुराने थे, वो सारे कर्मों को मैंने अपने ऊपर ले लिया जिस समय तुम्हें नामदान दिया। यानी भगवान के पाने का रास्ता, प्रभु प्राप्ति का मार्ग जिस समय तुम्हें बताया, उन कर्मों को मैंने ले लिया। अब नए कर्म गड़बड़ मत करो, अच्छा कर्म करो, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो। जो भी रोजी रोटी आपको मिली हुई है, नौकरी का है तो, दुकानदारी का है तो, दफ्तर का है तो, व्यापार का है तो, खेती का है, दुकानदारी का, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ आप अपना काम करो। बाकी जिम्मेदारी हमारी है। समय निकाल करके परमात्मा की भजन और इबादत आप करो, और उस भजन इबादत जब आप करोगे तो आपके काम में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आएगा। परमात्मा के ऊपर अगर पूरा भरोसा हो, जिस समय आपको भरोसा हो जाएगा परमात्मा पे, जिस पल आपको भरोसा हो जाएगा, उसी पल से आपके सारे काम परमात्मा स्वयं करना शुरू कर देंगे। आपने देखा रामायण में बताया गोस्वामी जी ने कि हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे। समुद्र किनारे जब पहुंचे और जब उनको जामवंत ने चिताया कि पौन तने बल पौन समाना, बल विवेक बुद्धि विज्ञान निधाना,
कौन सो काज कठिन जग माही तात हो तुमसे जो ना है। कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता संसार में। ये समुद्र क्या है। तो हनुमान जी जब तैयार हुए जाने के लिए, तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं लंका को उठा करके पाल ले आऊं कि पूरे रावण के खानदान के समेत मैं उनको ला करके समुद्र में डुबो दूं। मुझे उचित सिखावन दीजिए मुझे, हमको उचित बात बताओ मैं क्या करूं। तो जामवंत ने कहा कि तुम जाओ वहां पे सिर्फ, और आपको और कुछ नहीं करना है, केवल सीता ही देख कहो सुधि आई। तुम सीता को देखो वहां पे जा करके और देख करके उसका समाचार मुझे दे दो। ये इतने काम तो हनुमान जी को सौंपा गया था कि आप जाकर के इस समुद्र को पार करो और सीता को देख करके आप और समाचार दे दो। और तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कप सेना। फिर ये पूरी वानरी सेना कौतुक बस खेल कूद के लिए भगवान राम के साथ चलेगी, क्योंकि भगवान राम समर्थ है, प्रभु समर्थ होता है। लोगों को मौका दिया जाता है, अनेक गुरु या परमात्मा लोगों के मौका देते हैं कि आप अपना काम करके अपने आप को उसका श्रेय ले लो। श्रेय लेने के लिए अवसर दिए, बोले कि सिर्फ वो अपने भुजबल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से भगवान जो है इन रावण को जीतेंगे और हम सब लोग पूरी वानरी सेना कौतुक रूप में साथ में लगी रहेगी। हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे हैं, बीच में सुरसा के नाम की राक्षसी आती है। उनको देखो संकट आएगा, लेकिन आपको अपने परमात्मा पे भरोसा है, तो उसमें क्या हनुमान जी ने क्या किया कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलग नाग अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका ने भगवान राम की मुद्रिका ने राम को अपने उसमें विश्वास में राम के भरोसे जय श्री राम करके और उस पूरे समुद्र को उन्होंने पार किया। जब उन्होंने छलांग लगाई और समुद्र को पार कर रहे हैं, तो बीच में गोस्वामी ने लिखा है कि सुरसा नाम राक्षसी एका, और वो आई, सुरसा नाम की राक्षसी आती है और वो कहती है कि हम तुम्हें खा जाएंगे। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज जो है बहुत दिनों से मैं भूखी प्यासी हूं, लेकिन देवताओं ने कृपा करके मुझे आज आहार दिया है, अब तुम्हें खा करके मैं अपनी क्षुधा मिटाऊंगी। तो लिखा गोस्वामी जी ने कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। भगवान उनकी बात को सुन करके राक्षसी की हनुमान जी ने कहा कि देखो माता, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। मैं वो खोज करके सीता का खोज दे करके भगवान को सुना दूं, बता दूं, और फिर मैं आता हूं, तब तो बदन पैठ हो आई। सुनत बचन का पवन कुमारा, कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूं और सीता देख कहूं सुधि आई। मैं सीता को देख करके राम को समाचार दे दूं और तब तो बदन पैठी हो आई, सत्य कहूं मुझे जान दे माई। हे माता, मैं ये सत्य वचन तुमसे कह रहा हूं कि मैं आकर के आपका ग्रास यानी आपका भोजन बन जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपने प्रभु का कार्य कर लेने दीजिए। तो प्रभु का कार्य करने का मतलब ये, मनुष्य जीवन में जब आप हैं तो संकट तो आपके सामने आएंगे, लेकिन आप ये भी समझो उस संकट का निदान भी सामने रहेगा। तो अब निदान कैसे हुआ? हनुमान जी ने वहां ये किया, क्या किया उन्होंने? ये किया कि जब उसको नहीं माने के लिए तुमको हम खाएंगे, तो हनुमान ने कहा कि ठीक है, खा ही लो मुझे वो। तो उनको खाने के लिए जब उसने अपना मुंह खोला, तो जैसे जैसे वो मुंह खोलती बढ़ाती गई, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। वो जैसे थोड़ा मुंह खोले, 1 योजन मुंह खोले तो 2 योजन के हो जाए, फिर 4 योजन करे तो 8 योजन के हो जाए, और इस तरीके से वो 7 योजन ते आनंद की ना। तो उसने जो है 100 योजन अपना मुंह बड़ा कर लिया। जब देखा हनुमान जी ने कि ये इसका मुंह 100 योजन हो गया, तो 100 योजन में तो मेरा तो समय खराब होगा। तो क्या किया उन्होंने? अति लघु रूप पौरुष तुलीना, बहुत छोटा सा मच्छर जैसा रूप बना लिया और बदन पैर पूरे बाहर आवा और मांगा विदा ताह से आवा। उनके शरीर में घुस गए, उनके मुंह में। अब बहुत इतना बड़ा शरीर जब हो गया तो अंदर गए और उधर से गए और उधर से निकल आए। चलो माता, आपने मुझे खा लिया।
कहने का भाव ये है कि जब आपके ऊपर संकट आता है तो बुद्धि विवेक परमात्मा आपको देता है, आप अपने विवेक को इस्तेमाल करेंगे और उस विवेक को इस्तेमाल करके समय अनुसार आप अपने आप को विकराल रूप भी बड़ा भी बनाओ जहां तक हो सके, और जरूरत पड़ने पर छोटा बनने में ही भलाई है। कि जो छोटा होता है, नानक ने कहा कि नानक नन्हे हो रहिए, जैसे घास में धूप, और घास जल जाएगी धूप खूब की खूब। घास बरसात होता है बड़ी बड़ी उगाती है, लेकिन दूध बिल्कुल छोटे जमीन को पकड़ के रहती, चिपकी रहती है। वो कितना भी कुछ भी हो, लेकिन जब धूप खत्म, बरसात खत्म होगी तो बाकी सब घास सूख जाती है, लेकिन वो धूप नहीं सूखती। धूप वैसे को वैसे हरी भरी रहती है, क्योंकि वो छोटी रहती है और जमीन से चिपकी रहती है। उसको हवा बयार का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तूफान आंधी आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब छोटे बनना, नानक नाने हुए रहो, छोटे बने रहो, तो छोटा बन करके भी काम निकाला जाता है। तो हनुमान जी ने छोटा बन करके वो काम निकाल लिया। और जब वो बदन पैर कुछ बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, उनको प्रणाम किया और उनसे फिर कहा माता मुझे अब जाने दो। तो जब वो माता मुझे जाने दो तो उन्होंने क्या कहा, सुरसा ने कहा कि जाओ तुम बलबुद्ध निधान, राम काज सब करी हो तुम बलबुद्ध निधान, आशीष दे सुरसा चली गई हर्ष चलो हनुमान। उन्होंने कहा कि तुम बल और बुद्धि में बिल्कुल निधान हो, तुम्हारे पास बल भी है और बुद्धि भी है, और ये बहुत है, बहुत प्रचंड है, बहुत है। राम काज सब कर हो तुम बल बुद्ध निधान, राम के काज सब, राम का काम तुम करो जा करके। अब हनुमान जी ये देख रहे हैं कि उधर तो जामुन जी ने कहा है कि केवल देख के चले आओ, ये कह रही है कि सब काज करो, तो मुझे करना क्या है। इसी सोच विचार में वो समुद्र पार करके जब लंका पहुंच जाते हैं, और लंका पहुंच करके वहां देखते हैं कि किस तरीके से सारी व्यवस्था वहां पे है। पूरी लंका में रावण ने व्यवस्था कैसी बना के रखी है कि उन्होंने देखा कि चारों तरफ जो कुछ खाने की चीजें, जैसे फल फूल बगीचा जहाँ पे वहां पे पहरा लगा हुआ है, और जीवों को खाओ, किसी को मारो, मांस मदिरा खाओ पियो, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने व्यवस्था देखी और वहां पे छोटा सा रूप फिर बनाया उन्होंने, मशक समान रूप कर धरी और लंका पैठो सुमिल नरहरि, लंका में प्रवेश किए। तो जब वहां भी प्रवेश किए तो वहां पे भी एक राक्षसी से उनका भेंट हुआ, और उस राक्षसी ने उनको रोका, और राक्षसी ने जब रोका तो उसको भी उन्होंने मुष्ट प्रहार किया। मुठ का एक महाकप हनी और रुधिर बमत धनी धनमनी, वो अपना खून आया और वो जमीन पे गिर गई। लेकिन पुन संभार उठी सो लंका, जो रिपान कर बिने सशंका, उसको तब ज्ञान हो गया उसी मुफ्त का मारने पर। जब ज्ञान हुआ तो हाथ जोड़कर उसने कहा कि मुझे ये पता चल गया है, मुझे यह बात सत्संग की बात याद आ गई है, और सत्संग में मुझे ये बताया था ब्रह्मा ने, जब रावण ने ब्रह्म बर दीना, चलते ब्रंज कहा मुझे चीना, कि विकल होश ते कब के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। समझ लीजिए कि निशाचर के नाश का वो समय आ गया है। अगर तुम किसी बंदर के मारने से विकल हो जाएगी तो समझ लेना समय आ गया है। तो वो समझ गई, तो कहती है कि तात मोर भा पुण्य बहुता, देखो नैन राम का दूता, मैं राम का दूत देखा अपने आंखों से, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। और वो भी उनको आशीर्वाद देती, कहती है प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी परमात्मा को, अपने प्रभु को अपने हृदय में रख करके नगर में प्रवेश करके सब काम करो। अब देखो हनुमान जी को एक चीज दिमाग में बैठ रही है कि उधर तो उन्होंने कहा कि सिर्फ देख के आओ, उधर सुरसा ने भी कहा कि राम काज सब करे हो, ये भी कह रहे हैं कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। तो मुझे करना क्या, इस दुविधा में, इस विचार में वो थे। लेकिन ठीक है, अब वो पूरा सीता को खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर पथ कर शोधा, देखो जहाँ था अगणित जोधा। पूरे लंका के मंदिर, मतलब हर मंदिरों में, हर घरों में गए और जा करके देख रहे, तमाम योद्धाओं को देख रहे हैं। गए दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कह जात सुनाही। दशानन के घर में भी गए, वहां भी देखा, उसको भी सोए हुए देखे, लेकिन देखा सीता जी का वहां भी पता नहीं है। बड़ा चिंतित बेचारे कि हम क्या करें, कैसे करें। सुबह का समय हो रहा था तो उन्होंने एक जो भवन एक अपन देख सुहावा, हरि मंदिर था भिन्न बनावा। एक वहां पे घर दिखाई दिया जो हर मंदिर, भगवान के मंदिर जैसा लग रहा था।
जहाँ पे रामायोध्य अंकित गृह शोभा बरन न जाए, जहाँ पे राम लिखा हुआ था घर के सामने से हम लोग अपने घर के सामने जय गुरुदेव लिख के रखते हैं। जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जगाया हुआ, गुरु महाराज ने इस नाम को दिया, बोला ये नाम जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे काल अपनी अपनी गतियां नहीं कर सकता है, काल का प्रभाव वहाँ पे नहीं पड़ सकता है, जो काल का जो कुचक्र है वो आपके ऊपर नहीं आ सकता है। जय गुरुदेव नाम बोलने पर बड़ा से बड़ा संकट टल सकता है, क्योंकि इस कलयुग का जगाया हुआ वो नाम है। जय जय गुरुदेव नाम इस समय का जागृत नाम है, बहुत ताकत इस नाम में। ये नाम का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। आपके उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते जब भी हो, यानी ये जय गुरुदेव नाम का सुमिरन याद आपको हमेशा आते रहना चाहिए। तो हनुमान जी सब जगह देखा, उन्होंने जब उन्होंने देखा तो उनसे कहा कि भाई ये तो लगता है कि लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, लंका निशाचरों की इस नगरी में ये सज्जन पुरुष का यहाँ पे निवास कहाँ से आ गया, जहाँ पे राम की चर्चा है, जहाँ पे लगता है कि कोई साधु है, और यह ऐसे हट कर हो पहचानी साधु से हो निकार जहानी। इनसे हम पहचान करेंगे, क्योंकि साधु से कार्य में बाधा नहीं आती। साधु संत कभी किसी का नुकसान नहीं करते, वो संसार की भलाई के लिए आते हैं, संसार की भलाई के लिए अपना समय देते हैं, और अपना समय दे करके संसार का कल्याण करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने उनसे बात की विभीषण से, और वहाँ पे बातचीत उनका हुआ, और बात किया तो सारा तरीका विभीषण ने उनको बताया, और बता करके वो बताया कि सीता जी कहाँ रह रही है, कैसे तुम जा सकते हो। जुगुत विभीषण सकल बताई, और चले पहुंच विदा कराई। सब जुगुत मतलब सारा तरीका रास्ता बता दिया, किस रास्ते से जाओ, कहाँ से मिल करके सारा पहचान बता दिया कि जाओ वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी मिलेंगी। अब वहां जाकर के उन्होंने देखा, और वहां पे देखा कि सीता जी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, और वहां पे जो है तर पल्लो मरहा लुकाए करे विचार करो का भाई। अब वो कह रहे हैं कि हमको तो जामवंत जी ने जो बात कही थी कि देख करके चले आओ, तो क्या मुझे अब लौट जाना चाहिए, या सुरसा की बात के हिसाब से कुछ और कार्य करना है, या उस लंकिनी राक्षसी के हिसाब से राम काय सब कर कुंभल बुद्ध निधान प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा। तो ये सब चीजों में करना क्या मुझे है, इसी विचार विमर्श में वो वहां पे तर पल्लो मरहा लोकाई करे विचार करो का भाई। वो विचार कर ही रहे हैं, तब तक वहां उनको देख रहे हैं कि उसी समय में वहां पे रावण आता है, और अपने साथ मंदोदरी आदि नारियों को लेकर के आता है, और सीता जी को समझाता है, लेकिन सीता जी कुछ नहीं मानती है, कोई बात नहीं समझती है, वो रावण की तरफ देखती तक नहीं है। तो वो आखिर में वो ये समझता है कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, तो उनको धमकी देता है कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना। अगर 1 महीने में तुम हमारी बात को नहीं माने, हमारी तरफ नहीं देखा, रावण तो ये कहता था कि सिर्फ इतने करो कि तो वनचरी करो पर मोरा, एक बार बेलो की ममोरा। मंदोदरी आदि हमारी जो रानियां हैं, ये सबको हम तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, तुम सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन सीता जी ने उस चीज को मना कर दिया कि हम तुमको नहीं देख सकते, तब नहीं देखा सीता जी ने। तो वहां से थोड़ी देर में हनुमान जी ये सब स्थिति देख रहे हैं, और नाराज भी हो रहे हैं कि रावण इस तरीके से बातें कर रहा, लेकिन अब चूंकि उनको आदेश नहीं है आगे का, उनको सिर्फ इतना आदेश था जामवंत के द्वारा कि भाई आप सीता को देख करके आप आ जाओ। लेकिन जब भक्त होता है, भक्त असमंजस में होता है, तो उस समय परमात्मा कोई न कोई रूप में आप उसको वो आगे की बात बता देते हैं, आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा वो समझा देते हैं। तो वहीं पे एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रत निपुण विवेका। वो भगवान राम के चरणों में रतिमान थी, निपुण थी, पूजा पाठ करती थी, और विवेकवान भी थी। उसने कहा कि देखो मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा? कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने जब इसको सुना त्रिजटा की जवानी से, लो हमको ये जब मुझे जो आगे क्या करना है वो आदेश मुझे मिल गया कि सपने बानर लंका जारी, मतलब मुझे लंका को जलाना है।
तो वो आदेश मान करके परमात्मा का, अपने गुरु का, यानी अपने प्रभु का आदेश मान करके फिर उन्होंने वो आगे की गतिविधियां की और वो जा करके पूरी लंका को उन्होंने जलाया और पूरी लंका को जला करके लौट करके इस तरफ चले आए। मगर ये सारा काम उन्होंने जो किया, वो सारा काम करके इनको जब खबर दिया, राम को आकर के पूरी सूचना बताई, तो उन्होंने कहा कि नाथ न कछु मोर पर बताई, प्रभु इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं थी, ये सब आपकी कृपा की ताकत से मैं इस काम को कर पाया और मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। मैं तो बंदर के जात का, शाखा मिल के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, इस शाखा से उस शाखा पे हम जाने वाले, लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब आपके प्रताप, कृपा प्रताप, आपके चरणों की कृपा प्रताप से हुआ। तो भक्त को हमेशा इस बात को समझ के रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को गुरु को समर्पित करके रखना चाहिए। इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कुछ हो रहा है, ये मान के रखना चाहिए कि परमात्मा की इसमें भी कोई उनकी रजा है, कोई उनकी कृपा है। अगर भगवान अच्छी चीजें देता है, हम अच्छी चीजों का उपभोग करते हैं, तो कभी कोई अगर तकलीफ का भी बात आ जाए तो हमें तकलीफ को भी झेलना चाहिए, तकलीफ को भी उसी आनंद के साथ झेलना चाहिए, दुखी होकर के नहीं, मुंह लटका के नहीं, हंसी खुशी से हमको झेलना चाहिए। ये संकट का समय जो आया है, ये भी इसमें हमारे कोई बड़ा हित का बात होगा जो परमात्मा ने हमको दिया है, तो निश्चित रूप से हमारे हित के लिए दिया होगा, हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता। एक गुलाम और एक मालिक। पहले के जमाने में जैसे आज आदमी लोग नौकर चाकर रखते हैं, तो उस जमाने में ऐसा नहीं था, और इनका लोग आदमियों को खरीद लेते थे गुलाम के रूप में। बड़े बड़े जमींदार होते थे, तालुकेदार होते थे, वो अपना आदमियों को खरीद के ले आते थे और उनका पैसा उसके जिसने बेचा उसको दे दिए और अपने घर पे रखते थे, उनको खाना पीना उनका देना और जो भी चाहे उनका काम वो करते थे। और वो लोग ईमानदारी से काम मेहनत से करते थे, अपने मालिक का गुलामी अपनी करते थे कि भाई हम आपके गुलाम हैं, हम करेंगे। तो गुलाम और मालिक कहीं गए हुए थे, लौटे हुए थे, लौट करके आ रहे थे, रास्ते में एक पेड़ में एक फल मिला उनको, देखा एक पेड़ जंगल था, फल अच्छा दिखा तो उसको तोड़ा, तोड़ करके मालिक ने क्या किया, उसको काट करके उसकी एक फाकी, एक हिस्सा छोटा खाने जैसा उसको गुलाम को दिया। बहुत प्रेम करता था, गुलाम भी बड़ी अच्छी सेवा करता था, तो जो सेवा करता है उससे मालिक का प्रेम होता ही होता है। तो वो उसको एक दिया, लेकिन वो फल वास्तव में बड़ा कड़वा फल था, लेकिन जब उन्होंने उसको दिया तो उस गुलाम ने उसको खाया, और जब उन्होंने काट करके दूसरी फाक तैयार की, तब तक कहा हुजूर और दे दीजिए, उन्होंने उसको भी दे दिया। फिर और काटा, फिर मांग लिया हुजूर और दे दीजिए, और दे दिया। मालिक समझ रहा कि लगता है कि बड़ा ही स्वादिष्ट फल है, आखिरी में एक फाक बचा, तो उसने कहा हुजूर इसको भी दे दीजिए हमको। तो मालिक ने कहा अरे भाई तुम इतना खा गए, इतना स्वादिष्ट फल जब ये है, तो कम से कम दूसरा है भी नहीं कि तोड़ लिया जाए, थोड़ा मैं भी चख लूं, तुमसे मैं प्रेम करता हूं, ये तो ठीक है, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन पूरा फल तुमने खाया तो थोड़ा सा मैं भी चख लूं। लेकिन वो झपट्टा मार के उनसे उसको छीनना चाहा, उस छीन ना पाया, तब तक मालिक ने उसको मुंह में डाल दिया। मुंह में डाला तो एकदम कड़वा जहर फल, उसको खाया तो उसने थूक दिया। उसने कहा अरे तुम इतना कड़वा फल फिर भी तुम खा गए, और तुमने जो है इस तरीके से खाया जैसे एक स्वादिष्ट फल खा रहे हो। उसने कहा कि मालिक ये मैं तो कड़वा था ही, लेकिन क्योंकि आपके इन्हीं हाथों से मैं मेवा मिष्ठान खाया हूँ, तमाम चीजें खाया हूँ, फल फ्रूट खाया हूँ, बहुत सारी चीजें आपने इन्हीं हाथों से मुझे दिया है जिसको मैंने खाया है, तो अगर ये आज एक दिन ये कड़वा भी आ गया मेरे लिए, तो मैं उसके उस पर नहीं गया। मुझे तो आपके प्रेम को मैंने देखा कि आपने अपने प्रेम से अपने हाथों से दिया हमको, और उसको मैंने खाया। तो ऐसे ही परमात्मा जब अच्छी चीजें आपको देता है, आप खुश होते हैं, तो अगर उसमें आपका भलाई अगर होता है, तो कभी कभी किसी गलत चीज में कोई आपके कर्म का कोई बंधन आ जाता है, कोई कर्म का पुराना पूर्व जन्म के संचित कर्मों का कोई पाप उदय हो जाता है, तो आपको उस चीज से घबराना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि परमात्मा की इसमें भी कोई रजा है, कोई हमारा हित है, हमारे हित के लिए काम इन्होंने किया है, हमारा इसमें कोई हित नहीं है। और जब आप परमात्मा के भरोसे कोई काम आप करेंगे, जैसे हनुमान जी को राम पे भरोसा था, तो राम के भरोसे वो चले गए,
उस जगह पे चले गए जहाँ कभी नहीं गए थे और उतना सारा काम उन्होंने किया, उतना बड़ा समुद्र उन्होंने नागा, उतना बड़ा समुद्र को पार किया। पार करने के बाद पूरी पुष्प वाटिका को उन्होंने तोड़ डाला, जंगल को तोड़ा और जंगल को तोड़ने के और उस वाटिका के पेड़ों को तोड़ा, वृक्षों को तोड़ा, रावण की सेना का विनाश किया, उसके पुत्र को मार दिया। और इसके बाद जब वो बांधे गए, जब ब्रह्मभास में उनको बांध लिया, तो ब्रह्मभास में उनको बांध नहीं सकता था, क्योंकि जो परमात्मा का नाम पे जाकर जे का गोस्वामी ने लिखा कि मतलब जिसका नाम लेने से भवसागर सुखा जाए, तास दूत बंधन तरावा। नहीं, प्रभु कार्य लगा आप बधावा, वो प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने खुद को बांधवाया। और उन्होंने कहा भी वहां पर लंका को रावण के दरबार में जाकर के क्या कहा कि देखिए, मोह ने कछ बांधे कर ला जा, कीन चहुन जो प्रभु कर काजा। मुझे बंधन से कोई लाज नहीं है, मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ, मुझे प्रभु का कार्य होना चाहिए। अब देखो, इतने लोगों को मारा उनको, लेकिन जब उनको बंधन में ब्रह्मभास में बांध के लेके जाने लगा, तो लोग बाड़ी से भी उनकी निंदा कर रहे हैं और लात पैर से मार रहे हैं राक्षस लोग उनको मारे, चलन करे बहुहासी, मार भी रहे, पैरों से मारे। फिर भी हनुमान जी को चीज बुरा क्यों नहीं लगा कि ये सब परमात्मा की इच्छा है। वो भी परमात्मा की इच्छा थी कि हमने उनको सबको मारा, और ये भी परमात्मा की इच्छा है कि हमको लोग लात मार रहे हैं। आगे भी जो होगा वो परमात्मा की इच्छा ही होगी, जो कुछ भी होगा। और जब वो परमात्मा की इच्छा में थे, यानी अपने अपने भगवान के भरोसे पर थे कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, तो हमें आपको सबको भी यही बात समझना चाहिए कि परमात्मा की जो इच्छा है, जिस तरीके से वो इच्छा है, कहा है कि छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाहे विधि राखे राम वाही विधि रहिए। जैसे परमात्मा रखता है उसी में खुशी खुशी रहना चाहिए, खुशी खुशी समय निकालना चाहिए, आनंद पूर्वक प्रेमवत जीवन बिताना चाहिए, और परमात्मा की निष्ठा में कमी नहीं आने देना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, और ये थोड़ा सा समय परमात्मा की याद में अगर आपने बिता दिया, परमात्मा को याद करने में आपने बिता दिया, हर पल जो भी अच्छा हुआ तो प्रभु आपकी कृपा, खराब हुआ तो भी प्रभु आपकी मौज, जैसा आप कर रहे ठीक ही कर रहे होंगे, इसमें कोई मेरा अहित नहीं हो सकता है, मेरे हित का ही कोई बात होगा। ये भावना जब हमारे अंदर जागृत रहती है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि जब अपने कर्मों के पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हो जाएंगे तो कोई तकलीफ आएगी, और जब वो कर्म का समय गुरु की दया से कट जाएगा तो अच्छा समय आएगा। जैसे रात आया है तो सुबह आएगी, सुबह आया है तो शाम होगा, शाम होगा तो फिर रात आएगी। ये चक्र जीवन का ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही चलता रहता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हमें अपने आप को परमात्मा के बिल्कुल समर्पण भाव में समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु आप जैसी आपकी इच्छा हो, जिस तरीके से हो, आप मुझे मार्गदर्शन दो, आप मुझे रास्ता बताओ। सुबह उठ के परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, दिन में जब हो सके अपने कर्मों की माफी मांगनी चाहिए, रात को सोते समय परमात्मा से अपने कर्मों की गुनाहों की माफी मांग करके कि प्रभु अभी तक का समय बहुत आनंद पूर्वक आपने बिताया, ये शाम का समय आया, अब मैं विश्राम में हूँ, आपके शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी देख करो, आप मुझे संभाल करो हमारी, और जैसी आपकी मौज हुई है कह करके आप सो जाइए, और सो करके सुबह जैसे उठें तो फिर उठ करके भी आप यही कहें कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, ये रात बहुत आनंद पूर्वक बीता, अभी तक कोई भी हमारे पास खराब समाचार नहीं है, अच्छे समाचारों के साथ मैं इसी शरीर में मेरी आत्मा मौजूद है। मुझे एक दिन आपने और आज दिया हमारे जीवन में प्रार्थना करने के लिए, आपका भजन करने के लिए, आपका ध्यान करने के लिए, आपको याद करने के लिए, हम इसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं। तो जब आप इस तरीके से परमात्मा के हवाले रहोगे तो परमात्मा कभी देखो तो उन्होंने कहा है कि यह संसार के सकल जीव सब मम उपजाए, ये सब मेरे ही हैं, मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, और सब पर मोर बरोबर दाया, सभी पर हमारी दया बरोबर है। किसी पे कम ज्यादा परमात्मा नहीं करता है, किसी को छोटा बड़ा परमात्मा नहीं बनाता है, सबको जरूरत के मुताबिक बनाता है। जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत इस जीवन को बनाता है,
कि ये संसार कैसे चले। इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन परमात्मा करता है, और इतनी बड़ी सृष्टि में इतने तरीके के जीव हैं। मनुष्य उसमें से एक जीव, एक प्राणी मनुष्य भी है, लेकिन आप देखो इसी में छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधे, जल के जीव, थल के जीव, कितने जीव जंतुओं से भरा हुआ यह समाज है जिनको आप देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। ये लाखों करोड़ों में इनकी इनकी संख्या है, और सबको सुचारू व्यवस्था देता है। आप समझो कि सबको पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और उनको खाने के लिए उनका भोजन है। ये सारी व्यवस्था प्रकृति नहीं करती तो क्या मनुष्य कर सकता था? किसी के हाथ में है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। और कितनी स्थिर रूप में इतने बड़े बड़े पेड़ जो सैकड़ों वर्षों से एक जगह पे खड़े हैं, उनके अंदर भी प्राण है, लेकिन वो भी उसी परमात्मा की कृपा से वहां पे खड़े हैं, उस समय कर रहे हैं। आप मनुष्य जीवन में, मनुष्य को कभी 1 घंटा कहीं बैठना पड़े, एक जगह नहीं बैठ पाता है, वो विचलित हो जाता है। और यही मनुष्य जीवन, जब आपके कर्म खराब हो जाए तो जड़ योनि में आप चले जाते हैं। तो इन चीजों का आप सोचना चाहिए कि ये अवसर जो हमें मानव जीवन मिला है, ये इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा योग, और ऐसी महत्वपूर्ण योनि जो हमें मिली है, ये शायद ही दोबारा मिले ना मिले, कब होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो मिला हुआ अवसर है, अब की जो बाजी आई हुई है, इसको हारा न जाए। और इसको ना हारने के लिए क्या है? एक ही तरीका है कि परमात्मा पे भरोसा रखो और अपने गुरु पर भरोसा रखो। अच्छे संत सदगुरु की तलाश हो, गुरु से रास्ता लो। गुरु आपको मार्ग जो बता दे, गुरु के वचन पे हमेशा सरलता पूर्वक विश्वास रखते हुए रखना चाहिए। जो जिस स्थिति में है, परमात्मा उसको उसी स्थिति में मिल सकता है। परमात्मा के लिए कहीं आपको ना अपना धर्म, अपना कर्म बदलना है, ना धर्म बदलना है, ना रास्ता बदलना है, ना अपनी आदत में कोई बदलाव करने की जरूरत है। सरलता आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरल स्वभाव जो है, जो निर्मल चित्त है, वही मुझे पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद न पावा। ये संसार में परमात्मा को पाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता है कि आप अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो, छल कपट मन से हटा दो, सरलता आपके अंदर आ जाए। तो जिस हालत में है, जिन भी गुणों और अवगुण आपके अंदर है, जो भी है, क्योंकि ये शरीर मनुष्य परमात्मा का दिया हुआ है, सारी शरीरें परमात्मा के दी हुई है, लेकिन मनुष्य शरीर जो दिया हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा फंडा ये है कि इसी शरीर से आप परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। ये इसलिए इसकी थोड़ी विशेषता ज्यादा है। तो जिस भाव में भी, जिस रूप में आपको उसने बनाया है, तो ये निश्चित रूप से वो संभावना आपसे छीना नहीं है कि परमात्मा को पाने की संभावना नहीं छीनी गई है। एक व्यक्ति था, वो बहुत भोजन करता था, इतना भोजन वो करता था कि लोग, घर वाले उसके तंग थे, कुछ करता नहीं था, आलसी था, खा लेता था, सो जाता था, लेकिन खाता बहुत था। तो लोग परेशान थे। शादी ब्याह करने की कौन बात कहे, घर वाले कि भाई ये कुछ करता नहीं, कहीं भी नहीं जाता, उसको रोज खिचखिच लगी रहती थी। उस खिचखिच में उसको एक दिन कहा कि जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, जो है। बेचारा आप चला गया, लेकिन कुछ दूर गया, जा करके फिर लौट के आया। तो उन्होंने कहा तुम फिर लौट के आ गए? तो कहा कि मैं सोचा कि शायद आप लोग पश्चाताप कर रहे हो मुझे निकाल करके। तो बोले नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, तुम जाओ, तुमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वहां से निकल गया। सोचा अब कहाँ जाऊं, घर में जब खाने पीने का हम क्या व्यवस्था करेंगे। तो जा रहा तो रास्ते में एक मंदिर जैसा दिखा, वहां एक महात्मा मोटे तगड़े बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि ये महात्मा जी यहाँ बैठे हैं, इतने मोटे तगड़े हैं। गया वहां, उनको प्रणाम किया, तब तो देखा 3-4 साधु और अंदर से आए, तो बोले भी सब तगड़े मोटे। उन्होंने कहा महाराज यहाँ पे क्या? बोले आश्रम है। क्या काम होता? बोले कुछ नहीं, भगवान का भजन होता है। बोले महाराज खाने पीने मिलता है? बोले खाने पीने खूब मिलता है। तो सोचा कि अब खाने पीने मिलता है, बोले महाराज हमको भी आप अपना चेला बना लो, हम भी भजन करेंगे, और खाने पीने बराबर मिलता है तो हम रहेंगे यहाँ पे। तो बोले हाँ बहुत मिलता, कोई दिक्कत नहीं, रहो तुम रहो, भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, महात्मा आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले महाराज खाने का पूरा मिलता है, पंगत होती? बोले हाँ यहाँ 4-5-6 पंगत होती, सब लोग खाते हैं अपने हिसाब से। तो बोले अगर मुझे लगे तो मैं हर पंगत में बैठ के खा सकता हूँ? तुम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसको उन्होंने अपना नाम, भगवान का जो भी कुछ रास्ता दिया, कंठी माला दे दिया। बोले ठीक है अब तुम भजन करो। अब वहाँ करना कुछ नहीं, अपना भोजन बन रहा, खा रहे लोग,
और अपना दोपहर में बंद हो गया मंदिर, 12 बजे सब खाए पिए सो गए, फिर 4 बजे उठे, फिर कुछ थोड़ा बहुत जो टहल का काम रहा वो भी करता रहता था, खाता पीता रहता था, रहने लगा वहां पे। एक दिन क्या हुआ, उसके आने से एकादशी का दिन आ गया। एकादशी व्रत में होती थी, तो बोले आज तो वहां पे कुछ भी काम नहीं हो रहा था, कोई चीज बनाने का नहीं व्यवस्था बन रहा था। तो महात्मा जी से पूछा अपने गुरु जी से कि गुरुदेव आज तो कोई खटपट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ बन नहीं रहा है, आज भोजन की क्या व्यवस्था होगी? उन्होंने कहा तुमको बताया नहीं गया, तुमको जानकारी नहीं है, आज एकादशी है, कोई भोजन नहीं कर सकता है, भोजन नहीं बनता है, तो अब तुमको भी रहना पड़ेगा। बोले महाराज मैं अगर एकादशी हो जाएगा, रखवा दोगे मुझे, तो द्वादशी में देखूंगा ही नहीं, मेरा तो जीवन खत्म हो जाएगा इसी एक दिन में ही व्रत में जो है, तो मुझसे तो नहीं हो सकता। तो बोले कि अच्छा ठीक है, काम करो, मैं भंडारी को बोलता हूँ तुमको सामान दे दे और तुम ले जाना वो नदी के किनारे जा करके उधर पेड़ के नीचे कुछ बना करके खा लेना, और यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन एक बात जरूर करना कि भगवान को भोग लगा देना, बिना भोग के मत खाना, भोग लगा दोगे तो वो प्रसाद हो जाएगा, उसमें दोष नहीं रह जाता है। तो ने कहा ठीक है। अब वो गया, अपना आटा आलू नमक जो भी मचाल मिर्चा था अपना लेके गया यहाँ पे, और वहाँ भोजन तैयार किया उसने। और भोजन तैयार करके सोचा, भूख तो लगी थी उसको, लेकिन कहा गुरुजी ने कहा भोग लगा दो, तो भोग लगाने के लिए उसने प्रार्थना किया कि प्रभु आइए और भोजन करिए। अब उसको मंत्र ज्ञान तो कुछ था नहीं, लेकिन वही जो देखता था कि चलो भगवान को भोग लगाना है, तो बना के सब रख दिया और कहा कि प्रभु आइए और भोजन करिए, प्रभु आइए भोजन करिए। तो अब वो नहीं आ रहे हैं, तो उसने कहा कि आप जो है गुरुजी तो अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, आप वहाँ आते हो, हमारी सूखे खाने को खाने के लिए। भाव देखिए, निर्मल भाव उसका था, निश्चल भाव था। उसने कहा भगवान आइए भोग लगाइए, और नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, आपको इसका पाप लग जाएगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। तो अब परमात्मा प्रकट हुई, राम प्रकट हुए, तो उन्होंने देखा वहां पे, तो उनके साथ जो है अपना सीता जी भी आ गई थी। तो सीता जी आ गई तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको मैं अकेले भोग लगाया था, ये आपके साथ धर्मपत्नी आपकी आ गई। बोले हाँ, ये तो हम लोग साथ ही आते हैं। बोले चलो ठीक, आ गए हो तो अब खाइए, क्या करेंगे, जो भी हुआ आप लोग भोजन करिए, भोग लगाइए, जो बचेगा हम भी खाएंगे। तो वो अपना भोग लगाया, जो कुछ खाए, कुछ बचा सी अपना प्रसाद उस बच्चे ने, उसने भगत ने भी लिया, और अपना सामान वामान समेट करके बर्तन वर्तन साफ करके शाम को चला गया वहां पे। तो अगली एकादशी को उसने गुरु जी से कहा कि महाराज भगवान अकेले नहीं आते, उनके साथ सीता जी भी, उनकी देवी जी भी आती हैं, तो राशन थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए, वो फिर कम पड़ जाता। हम तो एक को समझ के ले गए थे, अब वहाँ पे दो आ जाते हैं, वो नहीं होता। बोले अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा बढ़ा के दे दो, तो थोड़ा बढ़ा के दे दिए उसको। तो जब वो दोबारा जब तैयार किया, और जब फिर कहा कि भगवान आइए भोग लगाइए, प्रभु जी आइए भोग लगाइए, जब वो आवाहन किया तो भगवान तुरंत प्रकट हुए। लेकिन आपकी बार उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी आ गए, साथ में वो भी आ गए। तो वो भी आ गए तो बोले आपकी ये किसको लिवा के ले आए? तो बोले मेरे भाई हैं भाई, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। बोले महाराज लेकिन जब हम तो एक के दो का इंतजाम करके लेके आए, फिर इनको भी आप ले आए, लेकिन चलो आप लोग इतने अच्छे दिखते हो, इतने खूबसूरत हो कि आप लोग मना नहीं किया जा सकता है। अच्छा आए हैं, आप लोग भोग लगाइए, भोजन लगाइए, कोई दिक्कत। देखो सरलता में बातें वो कह रहा है भगवान को, और सरलता में कह रहा है, और सरलता में भगवान उसका आनंद ले रहे हैं। भगवान जान रहे हैं भगवान को कोई भूख लगी हुई है, लेकिन नहीं, उसका भाव है, उस भाव के लिए वो आए हैं, और उसकी सरलता का आनंद ले रहे हैं, गदगद हो रहे हैं बाल स्वभाव भाव को लेकर के। अब वो अपना, उन लोगों ने भोजन पाया, परोसा, जो भी कुछ हुआ, और अपना जो बचा वो खाया। अब वो गया, अगले बार जब एकादशी आई तो उसने कहा महाराज देखिए वहाँ पे वो आते हैं, उनके भाई आते हैं, उनकी देवी जी आती हैं। तो महात्मा जी ने समझा कि इसको या तो खाने में कम पड़ता होगा, और या तो बेचता बाजता होगा, कुछ तो होगा गड़बड़। तो ये काम को भंडारी का ठीक है दे दो, लेकिन इसको आपकी बात देखेंगे हम पीछे से कि करता क्या है। तो कुछ ज्यादा ही उसको दे दिए, जितना बोला उससे डबल, जितना ये बोले उसका डबल दे दो इसको। तो वो 3 आदमी के समझ के लिया, तो उनको 10 आदमी का 15 आदमी का भोजन दे दी, लेके जाओ तुम जो है अपना आटा चावल, आटा घी, जो भी तेल आलू जो भी था, जो व्यवस्था थी वो दे दिया उनको। लेकर के गया हो, लेकर के गया वहां पे। तो सोचना कि मैं बनाता तो मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, खाते हैं वो लोग आकर के तो मैं क्यों बनाऊं, अब वही लोग आवे, वही लोग बनावे। तो वो अपना चुपचाप वहां बैठा, कहा कि महाराज देखिए आइए,
और आप लोग बनाइए, मैं आज बनाने वाला नहीं हूँ, खाने को मुझे मिलता नहीं है, आप लोग भोजन करते हैं, उसी में जो बचेगा दे देना मुझको। तो अब इतने जो हुआ तो पूरा राम दरबार प्रकट हुआ, उसमें राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, भरत आ गए, शत्रुघ्न आ गए, हनुमान जी आ गए। अब आ गए भी हुआ भाई इसको तुम करो, बनाओ इस भोजन को तुम लोग तैयार करो। तो सीता जी लेके रसोई बनाने लगी, लक्ष्मण साफ सफाई को ले, शत्रुघ्न कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मिलजुल करके सब अपना काम चालू हो गया। लेकिन अब वो चुपचाप वहां बैठा हुआ है और उसके गुरुजी दूर से उसको देख रहे कि तो चुपचाप यहाँ बैठा, सारा सामान वहां पड़ा हुआ, कुछ काम तो हो नहीं रहा, ये कर क्या रहा है। इतने में उनका भोजन बनके जब तैयार हो गया और भोजन सब परोस करके भोजन कर पाने लगे, तो गुरुजी ने इनसे पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा तो सारा सामान ऐसे, देखो ये क्या माया का खेल होता है। माया की विचित्रता ऐसी है कि जो दिखता है वो नहीं होता है और जो होता है वो दिखता नहीं है। माया यही है, इसी को माया का, माया और कुछ नहीं कि जो दिखे वो समझ लो कि झूठा है। भगवान शिव ने कहा है कि कहूं उमा में अनुभव अपना, सच हरि भगत भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। ए उमा मैं अपना अनुभव कहता हूं कि ये संसार झूठा है, मिथ्या है, केवल भगवान का भजन ही सच है, वही कर लो तो जीवन सच हो जाए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार पूरा मिथ्या है, अगर सच है तो केवल ब्रह्म सत्य है। तो उनको तो दिखाई दे रहा कि सामान ऐसे पड़ा हुआ है और वो बैठा हुआ है भगत ऐसे, और उधर लेकिन खाना पीना सब बन रहा है और बन करके सब बैठ गए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज देख नहीं रहे हैं, भगवान बैठे भोजन कर रहे हैं, सीता जी बैठी भोजन कर रहे हैं, भरत बैठे भोजन कर रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे हैं, ये देखो हनुमान जी भी वो भी भोजन कर रहे हैं, सारे लोग भोजन कर रहे हैं। तो बोले मुझे तो नहीं दिखाई देता, झूठ बोल रहे हो। उसने भगवान से कहा कि प्रभु आप इनको भी दिखो, हमारे गुरु जी को दिखो, आप अगर आप नहीं दिखोगे तो भी ये सब हमको झूठा कहेंगे और हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा उनको हम नहीं दिख सकते क्योंकि उनके अंदर सरलता नहीं है। आपके गुरु विद्वान है, पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन वो सरल स्वभाव जो तुम्हारे अंदर है, सरल स्वभाव जो है वो नहीं उनके अंदर है। उसने कहा नहीं महाराज अगर आप उनको नहीं दिखोगे तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो उनको भी दिखे। तो गुरु ने उसको देखा तो गुरु जी रोने लगे, बोले जो हमारा पूरा जीवन इसमें बीत गया और तुम जो है कुछ नहीं, तुम्हारी सरलता में तुमको मिल गया और परमात्मा मिल गया। तो परमात्मा सरलता में मिलता है, कहने का मतलब कि एक तरीके से उसके अंदर ये दुर्गुण था, ये अवगुण था उसके अंदर कि ज्यादा खाता था वो, लेकिन उसके उस ज्यादा खाने के अवगुण ने भी उसको परमात्मा तक पहुंचा दिया। तो अगर आपके अंदर गुण है तो वो गुण भी परमात्मा तक पहुंचाएगा, आपका अवगुण भी परमात्मा तक पहुंचाएगा, बशर्ते आपके अंदर सरलता हो। सरल भाव अगर आपके अंदर है तो सरल भाव में परमात्मा हमेशा आपको मिलता है और बिना सरल भाव के नहीं मिल सकता है। जाके मन दुराव कछुए मम सभी नर आर रसोई, अगर मन के अंदर कलुषित है, दुरापन है तो परमात्मा के करीब वो नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन सोमय पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझको कपट छल छिद्र नहीं भाता है, जो निर्मल भाव वाला है, जो सरल स्वभाव वाला है वही मुझे पा सकता है। मुझको पाने के लिए निर्मलता सरल स्वभाव होना जरूरी है। तो परमात्मा को पाने के लिए इस मनुष्य जीवन का एक सुनहरा अवसर जो हमें मिला हुआ है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ करना इतने से है कि जो कुछ करेगा सब परमात्मा ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ परमात्मा को याद करें इतने काफी है, उनको शुक्राना करें इतना ही काफी है। तो हमको सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक पूरी रखवाली की व्यवस्था परमात्मा ने की है, सारा इंतजाम परमात्मा ने किया है, सब कुछ देने की तैयारी उन्होंने किया है। इतना बड़े संसार को सृष्टि की रचना किया है, इन्हीं जीवों के लिए किया है। इतने अन्न वस्त्र भोजन फल फ्रूट हवा पानी जो भी कुछ है, सारा जितना इंतजाम किया है वो सारा का सारा इंतजाम परमात्मा ने हम ही सब जीवों के लिए किया है। चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, जितने भी योनि के जीव हैं इन्हीं सभी योनियों के लिए संसार की तमाम चीजों की रचना करी गई है। मनुष्य सिर्फ फंसता इसमें है
वो उसके संग्रह में फंस जाता है और उसको ये लगता है कि नहीं ये मैं कर लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये भाई मेरा है, ये समाज मेरा है, ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मेरा है, ये कुछ मेरा नहीं है। ये सारी चीजें एक पल में जैसे इस शरीर से सांस निकलेगा, ये शरीर भी आपके नहीं है, यहीं रह जाएगी, ये भी आपके साथ नहीं जाती है। तो इसलिए इसमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी दुख हो, तकलीफ हो, आराम हो, बीमारी हो, हारी हो, खुशी हो, गमी हो, किसी चीज में भी हमेशा पर विश्वास परमात्मा पे बना के रखना चाहिए कि परमात्मा ने अगर इसको हमें दिया है, उनकी कृपा से अगर ये मेरे पास है तो उनकी कृपा से दुख भी दूर होगा, उनकी कृपा से सुख की भरपूर जो है। तो न सुख में इतराना चाहिए और न दुख में कतराना चाहिए। दुख से भी कतराने की जरूरत नहीं है, सुख में इतराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए और गुरु पे भरोसा रखना चाहिए। गुरु की वचन पे जिसको भरोसा है, जिसको विश्वास है, वो हमेशा इस बात को स्मरण करता रहेगा कि गुरु महाराज ने कहा है तो ऐसा होगा, गुरु महाराज ने हमें मौका दिया है तो ऐसा होगा, गुरु महाराज ने कहा कि भगवान का दर्शन होगा तो होगा। तो उसमें किसी पर सबरी देखिए विलेन थी, उसको उसके गुरु ने कहा, मतक ऋषि थे, उन्होंने उसके गुरु ने कहा कि तुमको राम के दर्शन होंगे। तो बोले हमको कहाँ से राम का दर्शन होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। बोले कहीं तुमको जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, इसी जगह पे तुमको राम के दर्शन होंगे। तो सभी पूरा जीवन वहीं की इंतजारी की, रोज सुबह उठ करके जिधर से रास्ता आता था अंदर का, वो रास्ता बहाती थी, फल फ्रूट जंगल से इकट्ठा करके रखती थी, आएंगे राम तो उनको हम खिलाएंगे, भगवान आएंगे उनको हम खिलाएंगे, रास्ता बहाती रहती थी। प्रतीक्षा उसने किया। अब गुरु के वचन पे उसको विश्वास था, तो इसलिए परमात्मा ने राम उसको वहीं जाके दर्शन दिए, उसी जगह पे जाके दर्शन दिए। तो परमात्मा दर्शन देने के लिए तो है ही है, वो आपसे मिलने के लिए तो है ही है। ये मनुष्य जीवन दिया ही आपको कि हमें आप पा जाओ, हमें आप जान जाओ, ये जानने के लिए ही आपको उसने दिया है ये मनुष्य जीवन। लेकिन हम क्या होता है कि हम भ्रम में पड़ के संसार की चीजों को, जो मायावी चीजें यहाँ पे हैं, उनको हम अपना मान लेते हैं और परमात्मा को हम गैर मान लेते हैं, खुद को हम गैर मान लेते हैं, अपने पे भरोसा हमारा नहीं रह जाता है और हम समझते हैं कि दूसरी चीजें हमारा पड़ोसी नजदीक है, हमारा ये नजदीक का है, हमारा वो नजदीक का है। भगवान बुद्ध के समय की घटना है, गए बोले कि जो है अपना पड़ोसी से तुम प्रेम करो, तो तुम्हारा पड़ोसी उसे प्रेम करो। एक आदमी आया, बोला कि महाराज मैं एक जगह जा रहा था, गिर गया, और हम जिस गांव में रहते थे उसी मंदिर का पुजारी था, हम भी वहां प्रार्थना करने जाते थे, बराबर हमारा उसमें काम था, आना जाना था, वो हमको बराबर अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन वो मेरे पास से गुजरा और मैं चिल्ला रहा हूं, कराह रहा हूं, उसने मेरी मदद नहीं की और चला गया इस डर में कि हम इसको करेंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, दवा करना पड़ेगा, हमारा प्रार्थना में बाधा पड़ेगा। वो अपना चला आया और एक गैर आदमी आया, और गैर आदमी आकर के जो हमको यहाँ पे देखा, हमारे दर्द को देखा, हमें उठाया, साफ सफाई किया, हमारा ले गया, दवा पानी कराया, हमको खिलाया पिलाया और हमारी सेवा करके हमको ठीक करके हमारे घर पहुंचाया। तो प्रभु इसमें पड़ोसी कौन हुआ? उन्होंने कहा कि पड़ोसी वही है जो तुम्हारी एक दूसरे काम आवे। वो पड़ोसी किस काम का है? जो पड़ोसी हो करके भी आपका पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी का मतलब ये है कि जो इंसान के काम आए, जो किसी दुखियारी के दुख में मददगार हो जाए, जो किसी के सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, तो उसमें मिल करके उसकी मदद कर सके, ऐसे ही लोगों को पड़ोसी कहा जाता है, ऐसे लोगों को संगी साथी कहा जाता है। जो किसी की बात सुनेगा नहीं, दूसरे के दुख को देख करके अगर दुखी नहीं हुआ और अब उसके सुख में वो सुखी नहीं हुआ, तो मतलब क्या रहा? इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले किसी की मदद की, अगर आप जिस लायक हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है, हमें अपने सामर्थ्य के मुताबिक उसकी मदद करनी चाहिए, उसमें कभी भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और उससे परमात्मा खुश होता है, क्योंकि ये सारी संरचना परमात्मा की है, सारे जीव परमात्मा के हैं।
जब आप किसी के बच्चे को, जैसे कोई बाप है कोई माँ है, उसके बच्चे को आप संभाल के ले आओगे तो माँ खुश होती, बहुत अच्छा काम किया आपने। बाप खुश होता कि बहुत अच्छा कि आप हमारे बच्चे को उस तरफ गया था, भटका था, गड्ढे में गिर रहा था या गिर गया था, चोट चपेट लग गया था, बहुत अच्छा, बहुत भले आदमी लेकर के आप आए, तो वो कितना खुश होता, कितना आशीर्वाद वो देता है। तो ऐसे ही वो परमात्मा, जब परमात्मा के सभी बच्चे हैं और उनके जीवों को, उनके बच्चों को आप सेवा करेंगे तो वो सेवा उनकी नहीं, वो परमात्मा की ही सेवा है। ये संसार के, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, जो जरूरतमंदों की सेवा, गरीबों की सेवा, जो अपाहिज हैं उनकी सेवा, ये सारी सेवाएं सब परमात्मा की सेवा है, क्योंकि सब बच्चे परमात्मा के हैं। तो इसलिए सबको कहा, गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान, बंदम सबके पथ कमल सदा जोर युग पाने। सबको राम के मैं समझो, सब में राम का ही वास है, और इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूँ। छोटे बड़े जड़ चेतन जग जीव में जो भी है सबको प्रणाम करते हैं। तो सबको अगर राम में आप देखोगे, आपके अंदर राम है तो आपके अंदर राम, उनके अंदर का राम, एक राम दूसरे राम का कभी बुरा नहीं करता, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो गुरु यही सिखाता है, और जो समर्थ सदगुरु है उस पर विश्वास रख करके उसके रास्ते पे चल करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम में क्या करेंगे, जय गुरुदेव।